बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन आमीन। तो जनाब आज है संडे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय ब्रेकफास्ट के लिए। और जनाब आज मैं आपके साथ मॉर्निंग टू नाइट पूरे पूरा दिन हूँ आपके साथ, और सिर्फ किचन में गुजरा मेरा पूरा दिन। तो बस क्या क्या मैंने बनाया, कैसे बनाया, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर अभी चाय बन रही है और ब्रेकफास्ट में तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं, मैंने सिर्फ चाय बनाई है और पापे हम लोगों ने खाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई ज़रूरी नहीं रोज़ पराठे खाएं, रोज़ यानी ब्रेड खाएं, या रोज़ाना मैं डिफरेंट डिफरेंट करके खाते हैं, खिलाती हूँ अपने घर वालों को और ख़ुद भी खाती हूँ। और दूसरी बात ये क्या कि जैसे रात में कुछ हम हैवी खा लेते हैं, जो पराठे खा लिए या कोई ऐसी चीज़ खा ली जो काफ़ी हैवी होती है, जैसे नहारी वहारी इस तरह की कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो फिर जो है फिर हम सुबह जो है हमारा ब्रेकफास्ट जो होता है वो पापों का होता है। जबकि पापे भी मीठे हैं, इतनी कोई हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि जल्दी हज़म हो जाते हैं। चलो, तो वो हैवीपन थोड़ा सा दूर कर देते हैं, तो दिल को तसल्ली है इससे। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है और पापे हैं, और बस दो दो पापे लेंगे क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा यानी हमने रात में जो है वो मैंने पराठे बनाए थे, पराठे नहीं बनाए थे सॉरी, मैंने वो बनाए थे शकरकंदी की पूरियाँ, और शकरकंदी जो आपके साथ भी मैंने शेयर की थी। खैर जनाब, यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर ज़ाहिर संडे है, मेड ने तो आना नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे अपनी यानी बेड को सही कर रही हूँ और ये ब्लैंकेट वगैरह तय करके इसको इसकी जगह पे रख रही हूँ। और बस ये कमरे को जो यानी इसकी सफाई कर लें एक तरह से, या इसको चीज़ें समेट के रख रही हूँ। बाकी झाड़ू पोछा तो नहीं करूँगी मैं, क्योंकि अगर ये करने में लग गई तो फिर मैं खाना नहीं पका सकती। एक काम कर सकती हूँ, सफाई कर लूँ, नहीं तो कुकिंग कर लूँ। तो बस मैं कुकिंग कर लेती हूँ, कुकिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो संडे को फिर मैं छोड़ देती हूँ कि चलो भाई, घर इतना गंदा नहीं होता मेरा, ऊपर ऊपर से चीज़ें वीज़ें सब उठा के अपनी जगह पे अरेंज करके रख दी जाए तो घर मेरा साफ़ सुथरा ही होता है। तो एक दिन चल जाता है, अगर यानी झाड़ू पोछा हम नहीं भी करें तो चल जाता है को। वैसे वो जो है मेहमान ज़्यादातर संडे को ही आते हैं, तो होनी तो चाहिए सफाई, डीपली सफाई होनी चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये फिर आ जाते हैं बर्तनों का ढेर। बर्तनों का ढेर तो बहुत ही हो जाता है, तो वो तो हर हालत में यानी साफ़ करना ही है, उनको क्लीन करके रखना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं माश की दाल है मेरे पास आधा कप, उसको मैंने भी भिगो दिया था सुबह, तो तकरीबन 2 घंटे गर्म पानी में सोख करके रख दिया था। अब मैं इसको बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, और इसमें मैं सिर्फ नमक डालूँगी और जिंजर डालूँगी, और जिंजर का मैं पाउडर डालूँगी क्योंकि जिंजर हमारे घर में ऐसे खाई नहीं जाती है, तो वो फिर मुश्किल होती है, जो ज़ाहिर है खाने में थोड़ी सी जब जो चीज़ अच्छी ना लगे किसी को, तो पाउडर डाल देते हैं, तो उससे वो सही रहता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको फॉलो करें रेसिपी को, तो इसमें यहाँ पे जिंजर का आधा इंच का टुकड़ा और चॉप करके या स्लाइस करके डाल सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे जिंजर पाउडर डाला है और सॉल्ट डाला है, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ये अपने पानी में, ताकि ड्राई हो जाए। हमें इसका पानी यानी बहुत ज़्यादा पानी में नहीं इसको पकाना। तो खैर जब तक मेरी दाल यहाँ पे बन रही है, तो फिर मैंने कहा ये अपने में बर्तन इसको इतनी देर में निपटा लेंगे हम, तो किचन भी साथ के साथ ही हमारा साफ़ होता जाएगा। और बर्तन पड़े होना तो मुझसे काम भी नहीं होता है। मेरी आदत है, असल में मेड धो के जाती है बर्तन, उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ, और फिर साफ़ सुथरा किचन होता है, सारे बर्तन अपनी जगह पे लगाती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ। यहाँ पे मैं आटा भी मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो वो भी गूँध के रख रही हूँ। तो मैं एक इकट्ठे ही, मुझे आटा गूँधना सबसे बुरा काम लगता है, और रोटी पकाना भी बुरा लगता है वैसे तो लेकिन आटा फिर भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो जो है मैं क्या करती हूँ, जब आटा गूँधने बैठती हूँ ना, बहुत सारा गूँध लेती हूँ, तो वो मेरा चल जाता है 3-4 दिन आराम से। और उसमें भी मैं डंडी मार जाती हूँ कि कभी कभी जो है फिर बाज़ार से रोटी मंगा ली, आटा गूँधा हुआ भी हो रखा होता है, तो लेकिन मैं देखती हूँ कि चलो आज बाज़ार से रोटी मंगा लेते, तो आ जाती है कभी कभी। तो बस यहाँ पर मैंने पहले आटे को सारा यानी समेट के रखा था, यानी पानी डाल के उसको, और अब हल्की सी यानी इसमें मुक्की लगाएंगे, मुक्की कहते हैं हम तो इसको, आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो फिर उसको रख देंगे। यहाँ पे मैंने सैलेड भी बना ली थी, और साथ साथ जो है ये गाजरें भी ग्रेट कर रही थी। ये तकरीबन
3 पाव के करीब होंगी गाजरें जो मैं यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ। और इसका मैं कुछ बनाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, अब तो मैं थक गई हूँ। बस अब रोटी बनाऊँगी, आखिरी काम है मेरा रोटी। और ये खिचड़ी मसूर की दाल की बनी हुई थी, अब भी तो यही खा लेंगे। और बस मैं रोटी बनाती हूँ, दाल को तड़का लगाते हैं और हमारा लंच रेडी हो जाएगा। बस लंच करके फिर मैं आराम करूँगी, क्योंकि आराम करना भी ज़रूरी है। फिर बाकी देखेंगे गाजरें जो हमने ग्रेट करके रखी हैं उनका क्या करना है, और शाम में हमने क्या करना है। क्योंकि दाल की जब थोड़ी सी बनाओ ना तो बहुत मज़ेदार बन जाती है और वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। और अगर ये सोच के बना लो चलो अब ये अच्छी बन जाती है तो ज़रा ज़्यादा बना लेते हैं, तो वो पता चलता है वो ज़्यादा जो है वो 2 दिन तक चलती है फिर। तो खैर अब यहाँ पर दाल जो थी वो बस बहुत थोड़ी सी बची थी, तो डिनर के लिए बची नहीं फिर। तो फिर मैंने डिनर में कुछ और बनाया था, इसलिए मुझे बहुत सारा काम करना पड़ गया संडे वाले दिन को ज़्यादा ही। यानी लंच में भी मैंने अलग बनाया और डिनर भी मैंने अलग बनाया। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बनाऊँगी और उसके बाद जो है मैं दाल को हम तड़का लगाएंगे। यहाँ दाल भी मेरी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसको मैं उतारती हूँ। थोड़ा बहुत इसमें अभी यानी वाटर है, ये भी ड्राई हो जाए तो बस हम इसको फिर तड़का लगाते हैं। तड़का किससे लगाएंगे? अच्छा देखिए, दाल में मैंने कुछ भी नहीं डाले, 2 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं डाले। अब तड़के में जाएंगी हरी मिर्चें और गोल लाल मिर्च, और अदरक जाएगी थोड़ी सी जूलियन कट, और इसमें ब्राउन प्याज जाएगी। अच्छा, अगर ब्राउन प्याज नहीं है, मेरे पास तो रखी होती है, और अगर किसी के पास नहीं है तो पहले जब हम घी गरम कर रहे हैं या ऑयल गरम कर रहे हैं तड़के के लिए, तो हम उसको पहले प्याज ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद इसमें मिर्चें डालेंगे, फिर अदरक डालेंगे और इसका हमारा बघार रेडी हो जाए। पे मैंने देसी घी लिया है और उसमें फिर मैं पहले अब मिर्चें डालूँ, अदरक डालूँगी, फिर मिर्चें डालूँगी और आखिर में ब्राउन प्याज डाल के और फिर उसके ऊपर दाल डाल देंगे ऊपर से और थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी माश की दाल बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही ईजी रेसिपी ये मैंने आपको दी है। बिल्कुल नए तरीके से मैंने भी बनाई है और बहुत मज़ेदार बनी थी। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जब बिल्कुल कुछ नहीं यानी समझ में आए ना कि क्या पका रहे, तो इसको पका लीजिएगा। बहुत आपको यानी अच्छी लगेगी, खाने में भी मज़ेदार और पकाने में भी बहुत ईजी। तो यहाँ पर जो है दाल को तड़का भी लग गया, उसको दम भी लगा दिया थोड़ी देर और रोटियाँ भी बन गई हैं मेरी। अब हम करेंगे लंच, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं डायरेक्ट डिनर टाइम। डिनर टाइम से भी पहले, यानी जब मैं चाय बनाने आई थी तो फिर मैंने गाजरों का कुछ किया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने गाजरों का क्या किया था। तो गाजरों का मैंने बनाया है गजर भत्ता, यानी जो चावलों के साथ बनता है, दूध वाला। तो बस यहाँ पे मैंने चावल लिए थे, आधा कप चावल लिए थे, उनको मैंने पानी में बॉईल कर लिया कुछ डाले बिना। और ये तकरीबन 2.5 कप मेरे पास ग्रेट की हुई गाजरें थी, इनको मैंने इसमें मिक्स किया अच्छा सा, और 1 लीटर दूध भी मैंने इसमें डाला है और फिर उसको खूब पकाया है इसके अंदर। और जब ये बहुत अच्छा से पक गया चावल भी, यानी इसमें चावल थोड़े मोटे मोटे आने चाहिए, बिल्कुल मैश नहीं हो जाने चाहिए, और गाजरों का भी थोड़ा सा टेक्सचर होना चाहिए कि पता चले गाजर का कोई चीज़ है इसमें, यानी वो गाजर चावल अलग पता चले और गाजरें अलग पता चलें, यानी दोनों का टेस्ट अलग अलग पता चले, तो बहुत मज़ेदार बनता है ये। तो बस इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है, और आधे कप मैंने गाजरें बचा ली थी, लेकिन फिर बाद में मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी क्योंकि मुझे लगा कि चावल ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने वो भी ऐड कर दी थी। तो फिर बैलेंस इनका बिल्कुल सही हो गया था, आधा कप चावल और तकरीबन ग्रेट की हुई ये 2.5 कप गाजरें थी। तो बस, और 1 लीटर इसमें दूध डाला था। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, और इसमें हस्बे रिवायत ब्राउन शुगर ही जाएगी, तो वो मैं डालूँगी। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम था, यानी बहुत ज़्यादा नहीं था, 1 कप से थोड़े से कम शुगर, और बस वो इसमें चली जाएगी। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगी, तो बस फिर मैं इसको यानी उतार लेंगे। इसको हम गरम गरम भी खा सकते हैं, इसको हम यानी ठंडा करके भी खा सकते हैं, दोनों सूरतों में बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, इसमें मैंने क्रीम भी डाली थी, मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने डाल दी, बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। तो मेरे पास रखी थी तो मैंने डाल दी थी, और आखिर में मैंने इसमें डाल दिया था इसका पाउडर, या किसका, इलायची का पाउडर। अच्छा जनाब, फिर आ जाते हैं, वो तो हमारा तैयार हो गया, बस उसकी फ़ाइनल लुक वही थी।
और फिर मैंने यहाँ पर टमाटर और थोड़ी सी प्याज, लहसुन, अदरक और 2-3 हरी मिर्चें अच्छे से ग्रेट कर यानी वो करके ग्राइंड करके और उनको मैंने बहुत अच्छा सा यानी भून लिया था ऑयल में। फिर चिकन डाली और उसके बाद मिर्चें, धनिया और हल्दी डाली, कुटी लाल मिर्च डाली, सॉल्ट डाला और फिर उसको अच्छा सा भून लूँगी। जब इसके बाद मैं थोड़ी सी दही डालूँगी। दही वाला मैं शायद यानी कहीं वो मुझे क्लिप मिला ही नहीं, तो खैर मैंने इसमें दही भी डाली थी आधा कप। और फिर इसमें जाएगा थोड़ी सी काली मिर्चें, ज़ीरा और जनाब उसके बाद जाएंगे ये हरी मिर्चें डालने के बाद। और फिर उसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद जाएगा गरम मसाला। और बस यहीं पर ये मेरी फाइनल हो जाएगी। तो आपको कैसी लगी इंशाल्लाह मुझे ज़रूर बताइएगा, और कि भाई अगर अच्छी लगी कमेंट्स में और लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और बस यही फाइनल लुक थी इसकी। इसमें हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से तो ये बहुत यानी अच्छा हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कर सकी क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो बस मैं यहाँ पर कहूँगी अल्लाह हाफिज़।